त्यौहार का हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। सावन के सोमवार और मंगलवार की गौरी पूजा, ये निड्री नवमी, श्रावण कृष्ण नौ को होते हैं। श्रावण कृष्ण पंचमी जैसा नाम है उसी के अनुसार उस दिन होता है। कामिका एकादशी श्रावण कृष्ण 11 को। श्रावण अमावस्या होती है, श्रावण जो अमावस्या को हरियाली अमावस्या होती है। भाद्रपद कुछ पक्ष सितंबर में आता है और कुछ अगस्त में। इस महीने में त्यौहार ज़्यादा आते हैं। हल षष्ठी यानी 6 और ऊब छठ यानी सेम डे भाद्रपद कृष्णा 6 को, दोनों एक साथ दोनों का एक ही दिन मनाया जाता है। और ऐसे याद रखते हो कि वे कृष्ण भगवान के भाई हल चलाते हैं। हल षष्ठी। उसके बाद में ऊब छठ में महिलाएं सारा दिन खड़ी होकर के व्रत करती हैं। ये तो भाद्रपद कृष्ण 6, तो ऐसे याद रख सकते हो कृष्ण जी की माँ को व्रत के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। कृष्णाष्टमी, भाद्रपद कृष्णाष्टमी यानी नाम से स्पष्ट है। कृष्ण जन्माष्टमी, तो नाम से स्पष्ट है कि भाई कृष्ण जन्माष्टमी कब होती है। भर्तृका मेला भी इसी दिन लगता है। इसके एक दिन बाद में, कृष्णाष्टमी के एक दिन बाद में, यानी इसमें प्लस एक क्या है, भाद्रपद कृष्ण 9 को गोगा नवमी होता है। यह एग्जाम में आया हुआ है। इसके 3 दिन बाद में बच बारस होती है, भाद्रपद कृष्ण 12 को। इसमें बछड़े और गाय की पूजा होती है, यानी भाद्रपद कृष्ण 12। सत्या अमावस्या, सत्या अमावस्या कृष्ण के जन्म के 7 दिन बाद में आती है, सत्या अमावस्या। अब है भाद्रपद शुक्ल 3। इस दिन मनाई जाती है हरतालिका तीज और गौरी शंकर की पूजा। अब हरतालिका तीज ऐसे याद रखते हैं, भाद्रपद में हरा भरा रहता है। शिवा चतुर्थी यह भाद्रपद शुक्ल 4 को। और उनके पुत्र गणेश चतुर्थी, वो भी सेम डे, गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल 4 वन डे होती है। ऋषि पंचमी यानी इसके अगले दिन। राधाष्टमी कृष्ण के उल्टे पक्ष में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। आपको पता है कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ, भाद्रपद कृष्णाष्टमी, और राधा का भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। आगे बढ़ते हैं। सांझी शारद पक्ष और शारदपद पूर्णिमा, जल झूलनी या देव झूलनी। इस अष्टमी, ये तो हमारा शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के 3 दिन बाद में होते हैं, जल झूलनी और देव झूलनी, यानी भाद्रपद शुक्ल 11 को। आगे आश्विन, इसका कुछ इस अक्टूबर में कुछ सितंबर पड़ता है। दुर्गाष्टमी यानी आश्विन शुक्ल 8 को। दशहरा आश्विन शुक्ल 10 को। इजी हैं। शरद पूर्णिमा यानी आश्विन पूर्णिमा को। कार्तिक में, इसका अक्टूबर इसमें कुछ हिस्सा नवंबर में होता है। करवा चौथ यानी कार्तिक कृष्ण 4 को। सफ़ेद होता है इसलिए काले में दिख जाएगा, इसलिए किस में दिया भगवान इसको, कार्तिक कृष्ण पक्ष 4 को। अभय अष्टमी कार्तिक कृष्ण 8 को। नेक्स्ट पेज। कार्तिक पक्ष में अब तुलसी एकादशी यानी कार्तिक कृष्ण 11 को। इसके बाद में की याद रखिए दीपावली कार्तिक अमावस्या को। इसके एक दिन पहले रूप चतुर्दशी, 2 दिन पहले धनतेरस, और इसके बाद में दीपावली से अमावस्या के बाद में यानी कार्तिक अमावस्या के एक दिन बाद शुक्ल कार्तिक शुक्ल 1 को गोवर्धन पूजा, और कार्तिक शुक्ल 2 को भैया दूज, और 11 दिन बाद में देव उठनी, 11 दीपावली के बाद में देव उठ जाते हैं, शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। पोष में मकर संक्रांति, ये कब मनाया जाता है,
पौष पूर्णिमा को। दिसंबर में यानी मार्गशीर्ष इसमें कुछ हिस्सा नवंबर में होता है, कुछ हिस्सा दिसंबर में होता है। इसमें मार्गशीर्ष में त्यौहार नहीं होते। माघ, इसका कुछ हिस्सा जनवरी में, कुछ हिस्सा फरवरी में पड़ता है। तो माघ में तिल चौथ आती है, जो आती है माघ कृष्ण 4 को। सड़तीला ये आती है एकादशी माघ कृष्ण 11 को। बसंत पंचमी शुक्ल पक्ष में माघ शुक्ल 5 को, जो सरस्वती माँ की पूजा होती है। माघ पूर्णिमा को गंगा स्नान करते हैं। फाल्गुन आता है कुछ हिस्सा मार्च में, कुछ हिस्सा फरवरी में। महाशिवरात्रि आती है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी यानी 13 को। इसके बाद धूड़ त्यौहार होता है, फाल्गुन में आता है, जो आसपास जयपुर के मनाया जाता है। होली होता है फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस तरह हमने त्यौहार है जो कंप्लीट कर लिए हैं। और अब इनकी समरी आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, और भी चैप्टर की मैं समरी बना के डालूँगा।